माशाल्लाह। पहले आजकल तो वो भी कोविड में वो भी खत्म, वरना पहले जवान थोड़ी गेम खेलते, वर्जिश करते थे, थोड़ा जिम वगैरह जाते थे। अब तो हर कोई मोबाइल के आगे बैठा हुआ है, या तो गेम खिलवा लो इनसे या फिर फेसबुक इंस्टाग्राम दिखा दो। खत्म हो गया अब जवान, अच्छा खासा जवान खत्म हो गया। अब हुकूकुन नास है, आप मस्जिद में बहुत अच्छे रहें लेकिन आप घर में अपने वालिदैन का एहतराम नहीं करें, अपनी ज़ौजा का एहतराम नहीं करें, अपने बच्चों के साथ आपका अखलाक अच्छा ना हो, बहन भाई हमसायों के साथ अच्छे ना हो, कोई फायदा नहीं। अल्लाह को ऐसी बंदगी नहीं चाहिए। आप वही हो कि जब यहाँ सजदे कर रहे हैं तो लोगों के साथ भी आपका रवैया अच्छा होना चाहिए। इसीलिए पहली चीज जो फंसाएगी ये फंसाएगी। वैसे भी बहरहाल वालिद की मजलिस है और खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए। माँ बाप के लिए कुरान ने जो इस्तेमाल किया लफ्ज, कुरान में है कि वालिदैन के आगे उफ उफ नहीं करो। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इमाम फरमाते हैं कि अगर इससे कोई कम लफ्ज होता तो कुरान उसकी ताकीद करता, इससे और कोई कम लफ्ज नहीं है। यानी उफ, हम तो पता नहीं क्या कर वालिदैन के आगे। आपको क्या पता ये जमाना वो जमाना, आप पुराने जमाने के कितना इंसान जो है वो इस मुश्किल के अंदर फंसा हुआ है, खासतौर पे वालिदैन के आगे। जबकि रिवायत है खुद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रसूल खुदा इरशाद फरमाते हैं कि वालिदैन वालिद के आगे, खास तौर पे वालिद के आगे तवाज़ो के साथ रहो। वालिद को उसके नाम से मत पुकारो, और अगर चल रहा हो तो उसके आगे मत चलो, और अगर तुम बैठे हुए हो वो आ जाए तो खड़े हो जाओ। ये रिवायात है, वालिद का एहतराम है। चाहे वो 10 दफा कमरे में आए, 10 दफा खड़े हो। तो उसने तुम्हें उंगली पकड़ के चलना सिखाया है, तुम चल नहीं सकते थे, उसने तुम्हारी उंगली पकड़ी है। आज जब चलने लगे हो तो आज तुम उसको सिखा रहे हो। ठीक है जमाना चेंज हो गया है, ठीक है चीजें, मगर एहतराम खूब। ये हुकूकुल इबाद है, ये पहली चीज जो घर के अपने अंदर है। फिर इस तरह माँ का एहतराम है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बेटी 9 साल में वाजिब हो जाती है, पर्दा वाजिब है उसके ऊपर 9 साल में। हमारे यहाँ नहीं, अभी तो बच्ची है, अभी तो बच्ची नहीं है। महरम ना महरम सिखाएं, 9-7 साल में सिखाएं उसे। 7 साल की बच्ची को महरम ना महरम सिखा दें। ये कजन तुम्हारा महरम नहीं है, ये ना महरम है तुम्हारा। इस्लाम पूरी कुरान की आयतें आपको बता रही है महरम ना महरम। आप अपनी बच्ची को 7 साल से सिखाएं ताकि 9 साल तक वो अलर्ट हो जाए, उसे पता है किसके आगे हिजाब में आना है, किसके आगे हिजाब में नहीं आना, घर के अंदर किससे बात कितनी करनी है। इस्लाम है जाने मोहतरम। खुदा जानता है कि इस हीरे को कैसे छुपा के रखना है, खुदा बेहतर जानता है। इसीलिए तो जब रसूल खुदा ने मस्जिद के अंदर ये सवाल किया कि खातून के लिए सबसे बेहतरीन काम क्या है, सबसे पूछा, किसी ने जवाब नहीं दिया। हजरत अली ने भी सुना। हजरत अली घर गए और जाकर सैयदतुन निसाइल आलमीन से हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बीबी से जाके पूछा कि आपके नजदीक खवातीन के लिए बेहतरीन अमल क्या है। तो बीबी इरशाद फरमाती है, एक खातून के लिए सबसे बेहतर यह है कि उसे कोई मर्द ना देखे और वो भी किसी मर्द को ना देखे। जाकर जब मौला ने जाकर रसूल की खिदमत बताया कि कहा अली, ये पहले तो आपने नहीं बताया। कहा मैं आपकी बेटी से पूछ के आया। कहा यही बेहतरीन है। खूब सिखाएं, वाजिबात है ये। रजब अली खयात जो बहुत बड़े आरिफ थे, सड़क पे जा रहे थे अपने बेटे के साथ, तो एक खातून जो बेहिजाब थी, बाल उसके खुले हुए थे, तो ये उसको देख रहे थे। तो कहा बाबा आप हमें मना करते ना महरम को नहीं देखे, आप इसको देख रहे। कहा जो मैं देख रहा हूँ तुम्हें नजर नहीं आएगा।
कहा क्या? कहा ये अपने साथ आग लेके जा रही है। नामहरम औरत, बाल खोले हुए, बदन नुमाया, आजकल जो हमारे आम हो गया है। कहा ये जो जा रही है सड़क पे, ये आग जहन्नुम की अपने साथ लेके जा रही है। जो इसको देखता है वो भी इसी आग में चला जाता है। अब आप देख लो, क्या आदमी कहां आग के अंदर घूम रहा है सुबह शाम। सारे जब आप तरबियत नहीं करेंगे यही होगा। तो ये जरूरी है कि आप अपनी वाजिबात, नमाज अपने टाइम पर, अपने रोजे, ये सब जो है वो खुद कर ले। और जो अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह की मसलियत है, हक है, अगर आपके वालिदैन दुनिया से चले गए हैं तो आप उनके लिए पहली फुर्सत में उनके इस काम को अंजाम दें। खुद नहीं दे सकते, किसी को हदिया दे के काम को करवाएं, क्योंकि वो फंसे हुए हैं उन मराहिल में।